बात करते हैं बिजली के बहरान की, क्योंकि बिजली के बहरान को लेकर मरकजी एक रिपोर्ट सामने आई है और ज़राया ब्लॉग में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो चिमे गोइयाँ भी हुई है कि मुसलसल बिजली को लेकर जो बयानात दिए गए उनमें और मरकजी बिजली रिपोर्ट में कितना फ़र्क है। जम्मू कश्मीर मुसलसल ये खबर सामने आ रही है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि सबसे कम कंजप्शन बिजली का जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर का मुकाबला उन छोटी रियासतों से करें जिनको लेकर हमारी आसपास की रियासतें हैं उनके साथ देखें तो उसके मुकाबले में सबसे कम बिजली की खपत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। ये रिपोर्ट कह रहा है जी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। और यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पावर सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की है ये हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है। जबकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि पावर रेवेन्यू जो है यानी बिजली की बिलों की अदायगी और बिजली फीस की अदायगी का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो स्टेट के पास है और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पास 3500 मेगावाट 1140 मेगावाट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जेके ऑन प्लांट्स की तरफ से, और फिर इसी तरीके से 900 मेगावाट जो बगलियार है, 110 मेगावाट लोअर जहलीम और 110 अपर सिंध है, ये भी प्रोजेक्ट्स है। ये कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर चल रहे हैं। और इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर में हमारे पास 2300 मेगावाट की बिजली है जिनमें डुलहस्ती, किशनगंगा और दीगर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो रिपोर्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि पर कैपिटा लोअर पावर कंजप्शन जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स की है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे तो जितना जम्मू कश्मीर कंज्यूम पावर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश वो बहुत कम है। फिर इसी तरीके से जब आप इसको और भी स्टेटों के साथ खंगालते हैं तो पता लगता है कि हमारी कंजप्शन अदर स्टेट जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा पावर कट जो है उन रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर भी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, बेहतरी हुई है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन है जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब हम जितना पावर लेते हैं उतना पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके मुकाबले में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आज रिपोर्ट शाया हुई है कुछ मीडिया ब्लॉग्स के अंदर, उनके मुताबिक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए की तरफ से ये कहा गया है कि बिजली की बिलों की अदायगी में माकूली आई है, रेवेन्यू शेयर बढ़ा है, लेकिन कंजप्शन जो है वो एज कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट्स हमारे पास कम है। लेकिन जितना वहाँ पावर कट है उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा पावर कट हमारी रियासत के अंदर लग रहा है। अब ज़रा सोचिएगा ये पावर कट क्यों लग रहे हैं? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या हम इस पर काम नहीं उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की जब हम बात करें, जब शदीद सर्दी है, बिजली का और कम होना ड्यू है, क्योंकि जब नदी नाले मुंजमद हो जाएंगे तो जो आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो की ओर चला जाएगा और ज़्यादा कट्स लगेंगे। और स्टेट किटी के अंदर यानी स्टेट के खजाने के अंदर क्या इतना पैसा है कि वो बाहर से मजीद बिजली खरीद सके? तो सिर्फ चंद दिन पहले रियासत के वज़ीर आला का बयान भी आपको याद होगा जिनने कहा कि सूरत हाल ये है कि मजीद बिजली नहीं खरीद सकता हूँ। यानी तैयार रियासत की आवाम को इसलिए होना होगा कि शायद मजीद कट्स लग सके। तो एक बड़ा ऐलान जो कहा जा रहा है कि अगले साल से हम जी देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, वो किस तरीके से होगा? क्या अल्लाह दीन का चिराग इन 5-6 महीनों के अंदर सरकार के हाथ लगेगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ पाएगा 5-6 महीनों के अंदर कि अगले साल आते आते उस बड़े मंसूबे पर काम होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज के दिन बहुत ज़्यादा बहस सोशल मीडिया पर, चौराहों पर और मस्जिदों के हमामों पर हो रही है और लगातार बिजली को डिस्कस किया जा रहा है। और मसाइल जो रियासती आवाम को इससे दो चार हो रहे हैं वो अलग से हैं। एक तो जो आम लोगों को मसाइल है, दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन और दीगर चीज़ों की ज़रूरत इस बिजली से होती है वो अलग से परेशान है। इंडस्ट्री भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि बिजली महकमे की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि हॉटलाइन जो है वहाँ पर बिजली की पैदावार को यकीनी बनाया जाए। लेकिन बिजली की सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा कट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली को लेकर लग रहे हैं। चलिए, बिजली के हवाले से बात हो रही थी। बिजली पर खर्च तो काफ़ी हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें सुधरी नहीं हैं।